हेलो मेटू फैमिली, एक बार फिर से मैं आपके लिए डॉक्टर स्ट्रेंज का सर्कल लेकर आ गया हूं। अगर आपको डॉक्टर स्ट्रेंज के सर्कल के बारे में कुछ जानना है तो आप मेरी इस वीडियो को देख सकते हो। इस वीडियो में मैंने सर्कल के डॉट से लेकर सर्कल के पॉइंट से लेकर सर्कल के राउंड तक सब कुछ एक्सप्लेन किया है। आपकी क्लास में जो आपकी थ्योरम्स हैं, जो फॉर्मूले हैं सर्कल के और जो भी पूरा कॉन्सेप्ट है, सब कुछ इस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है। लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। चलिए दोनों थ्योरम्स को करने से पहले सर्कल को थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, ये जो राउंड शेप में बना है ना, यही होता है हमारा सर्कल। इसको जिससे ड्रॉ करते हैं, यानी कि सर्कल को जिस यंत्र से बनाते हैं वो कुछ ऐसा लगता है देखने में, और इसको कहते हैं कंपास यानी कि प्रकार। जी हाँ, इसी की हेल्प से इसे बनाया जाता है, ठीक है ना। ये होता है हमारा सर्कल और बीच में कहते हैं, बीच में ये होता है हमारा सेंटर ऑफ द सर्कल। ये क्या होता है? सेंटर ऑफ द सर्कल। क्या होता है? सेंटर ऑफ द सर्कल। पूरे सर्कल में सिर्फ एक ही सेंटर होता है, ठीक है ना, तो इसको सेंटर ऑफ द सर्कल कहते हैं, दूसरा सेंटर नहीं होता है। अगर मैं इस सेंटर को इस तरीके से इसको मिला दूं तो ये जो आधी लाइन आपको दिख रही है ना, ये होती है रेडियस ऑफ द सर्कल। इस पूरे सर्कल की रेडियस, ठीक है ना। एक सर्कल में हजारों लाखों रेडियस हो सकती है, कोई लिमिट नहीं होती है। मैंने एक और रेडियस ऐसे खींच दी, मैंने एक और रेडियस खींच दी, मैंने एक और रेडियस खींच दी ना। ऐसे करके आप बहुत सारी रेडियस एक सर्कल में खींच सकते हो। तो जो हाफ होती है ना, ये हाफ यही होती है रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है ना। अगर मैं इस रेडियस को ऐसा पूरा कर दूं, इस तरीके से ये पूरा कर दूं, ये मैंने पूरा कर दिया। इस रेडियस को ऐसे मैं पूरा कर दूं, ठीक है ना, इस रेडियस को पूरा कर दूं, ऐसे इस रेडियस को पूरा कर दूं, तो ये जो पूरा बनता है ये होता है डायमीटर। क्या होता है? डायमीटर ऑफ द सर्कल। इसको डायमीटर कहते हैं। ये रेडियस का डबल होता है। अगर मैं कहूं कि जो यहां से यहां तक की जो रेडियस है, ये मान लीजिए 5 है, ठीक है ना, 5 सेंटीमीटर है, तो जो पूरा डायमीटर होगा ना, ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर, यानी कि बिल्कुल इसका डबल, यानी रेडियस का डबल होता है डायमीटर, और ठीक है ना। और डायमीटर का हाफ होता है रेडियस। और एक सर्कल में हजारों लाखों डायमीटर हो सकते हैं, उसकी भी कोई लिमिट नहीं होती है। मैंने एक और ये देखिए डायमीटर खींच दिया, तो इस तरीके से होता है डायमीटर। ये क्लियर हो गया ना आपको। अब बात करते हैं सीकेंट। देखिए सीकेंट क्या होता है। मैंने इस तरीके से एक सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है ना, ये सर्कल है और ये है हमारा सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है ना। इस सर्कल को ऐसे काटती हुई कोई लाइन जाएगी, इस तरीके से एक लाइन गई, इसको ऐसे काटती हुई ये लाइन है, ठीक है। हमारी जो ये लाइन है वो सर्कल को 2 पार्ट में काट रही है। देखिए ये 2 पॉइंट पे काट रही है, एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट। तो यही होती है सीकेंट। ये क्या होती है? सीकेंट होती है सर्कल की, ठीक है ना। क्या इसको कहते हैं? सीकेंट बोलते हैं। तो जो ऐसी लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट पर काटे और बाहर से ऐसे काटती हुई निकल जाती है, तो यही होती है सीकेंट, ठीक है ना। इसको कहते हैं सीकेंट। अब बात करते हैं कॉर्ड। किसकी बात करते हैं? कॉर्ड की। तो देखते हैं, ये हमारा मान लीजिए सर्कल है, ठीक है ना, सर्कल है और ये सेंटर है। ये क्या है? सेंटर है, ठीक है ना। इस सेंटर से कोई मतलब नहीं है, तो हमने ऐसे करके एक कॉर्ड खींच दी इस तरीके से, तो ये हमारी कॉर्ड हो गई। यानी कि ऐसी कोई लाइन सेगमेंट, कोई लाइन सेगमेंट, ये होती है लाइन और ये होती है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट का मतलब होता है कि इसका एंड हो चुका है, यहाँ पे रुक गई, यहाँ पे रुक गई, ठीक है ना। और ये जो होती है रुकती नहीं है, मतलब इधर भी चलती चली जाएगी और इधर भी चलती चली जाएगी। वो ये होती है सीकेंट और ये होती है हमारी कॉर्ड, ठीक है ना, कॉर्ड। अगर आप बीच से इसको ड्रॉ करें, ऐसे बीच से सेंटर से, तो वो हो जाएगी डायमीटर और ये हमारी कॉर्ड। ऐसे ही हजारों लाखों कॉर्ड हो सकती है एक डायमीटर, मतलब एक सर्कल में। एक और मैंने कॉर्ड खींच दी, एक और कॉर्ड खींच दी, ऐसे हजारों कॉर्ड हो जाएंगी, ठीक है ना। अगर मैं इसको बीच से खींच दूँ इस तरीके से ऐसे, तो ये हमारा हो गया डायमीटर, जैसे मैंने बताया था अभी। तो इस डायमीटर को लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल भी कहते हैं। जी हाँ, डायमीटर को लॉन्गेस्ट कॉर्ड, यानी कि पूरे सर्कल की सबसे लंबी जो कॉर्ड होती है, जो सबसे लंबी लाइन होती है, जो सबसे लंबी लाइन सेगमेंट होती है, ठीक ना, वही होती है हमारी कॉर्ड और इसी को कहते हैं डायमीटर। ये हो गया डायमीटर। अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट की बात करते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। सबसे इंपॉर्टेंट बताता हूँ क्या है वो। अब हम बात करेंगे टेंजेंट की। किसकी बात करेंगे? टेंजेंट। देखिए टेंजेंट क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई। ये बहुत इस्तेमाल होने वाला है टेंजेंट, कॉर्ड बहुत। ये हमारा सर्कल है और ये हमारा सेंटर ऑफ द सर्कल है, ठीक है ना। इस सेंटर से हमें कोई मतलब नहीं, ठीक है। मैंने इस तरीके से एक लाइन ऐसे खींच दी, ऐसे करके, मतलब सर्कल को ऐसे टच होते जाएगी बाहर से अंदर नहीं है भाई, ये बाहर है, ठीक है ना। तो ये हो गई हमारी टेंजेंट। इस तरीके से मैंने इसमें एरो लगा दिया, मतलब इसका एंड नहीं है, चलती जा रही है, चलती जा रही है, ठीक है भाई। ऐसे मैंने अगर टच करते हुए कहीं पर भी ऐसे मैंने खींच दी एक टेंजेंट, ऐसे खींच दी एक टेंजेंट, मतलब कि
सर्कल को बाहर से कोई लाइन अगर टच करते हुए चली जाती है, टच करते हुए, तो वो होती है उस सर्कल की टेंजेंट ऑफ दी सर्कल होती है, इसे याद रखना। तो ये टेंजेंट मतलब हजारों लाखों टेंजेंट हो सकती है भाई। एक मैंने और टेंजेंट बना दी, एक मैंने और बना दी, एक मैंने देखो और बना दी, इस तरीके से ये सब होती है टेंजेंट ऑफ दी सर्कल, इसको याद रखना, ठीक है ना, क्लियर। अब मेरी बात और समझना अच्छे से, अगर इतना तो क्लियर हो गया ना, इंपॉर्टेंट सब चीज़ें बताऊंगा। सेक्टर सेगमेंट अगर सीखना हो तो मेरी सर्कल वाली वीडियो को देख लो जो बन के आ रही है, आपको सेक्टर सेगमेंट सारे फॉर्मूले सब रट जाएंगे, लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा, ओके। अगर मैं इस सेंटर से, ये सेंटर ऑफ द सर्कल से टेंजेंट पे ऐसे लाइन ड्रॉ करूँ, कहीं पर भी ड्रॉ करूँ, ये ड्रॉ करूँ लाइन, ऐसे लाइन ड्रॉ करूँ, ऐसे लाइन ड्रॉ करूँ, ऐसे लाइन ड्रॉ करूँ, जहाँ पे टेंजेंट मिल रही है ये, तो ये जो एंगल मिलते हैं, ये एंगल, ये सब 90 डिग्री के होते हैं। किसके होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं भाई, ये सब 90 डिग्री के, ये भी 90, ये भी 90, ठीक है ना। इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या कहते हैं इसे? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। कांटेक्ट क्या बोलते हैं इसे? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ये जो है मतलब एक सर्कल पे एक टेंजेंट हमने ऐसे बनाई और सेंटर से मैंने कोई रेडियस डाली। क्या डाली? रेडियस। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट, इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो यही हमारा है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। यही है आपकी थ्योरम 10.1। तो मैं इसी को अभी प्रूफ करवाने जा रहा हूँ कि थ्योरम 10.1 क्या है, फिर मैं आपको थ्योरम 10.2 प्रूफ करवाऊंगा। तो आपको थोड़ा सा बेसिक समझ में आ गया ना। डिटेल में आप वीडियो को देख लो भैया जो आई बटन में है, और ये सब थोड़ा सा बेसिक है जो आपके चैप्टर में इस्तेमाल होगा। जितना आपके चैप्टर में इस्तेमाल होगा वही सब मैं आपको बताया जा रहा हूँ सर्कल के बारे में। अगर आपको थोड़ा सा स्पीड लग रही हो तो आप फिर से वीडियो को रिवर्स करिए। अब बढ़ते हैं अपने थ्योरम 10.1 की तरफ, ओके। चलिए बात करते हैं थ्योरम 10.1 की, और थ्योरम 10.1 आपकी स्क्रीन पे ये रही। देखिए थ्योरम 10.1 में ये कह रहा है कि एक सर्कल है हमारे पास। क्या है? एक सर्कल है हमारे पास, और इस सर्कल से किसी एक्सटर्नल पॉइंट से, यानी कि किसी पॉइंट से, मान लीजिए हमारे पास कोई पॉइंट है, इस पॉइंट से अगर हमें कोई टेंजेंट खींचते हैं, क्या खींचते हैं? कोई टेंजेंट खींचते हैं। टेंजेंट तो अभी मैंने आपको समझाया, किसी सर्कल पर बाहर से कोई लाइन अगर सर्कल को टच करते जाती है, बाहर से, अंदर से नहीं, अंदर से जाएगी तो सीकेंट हो जाएगी। बाहर से कोई लाइन अगर सर्कल को टच करते जाती है किसी एक पॉइंट पे, किसी एक, मान लीजिए इस पॉइंट पे टच करते जा रही है, तो ये जो लाइन है इस सर्कल की टेंजेंट होती है। तो यही होती है टेंजेंट। और एक सर्कल में अनलिमिटेड टेंजेंट हो सकती है, मतलब हजारों लाखों करोड़ों टेंजेंट हो सकती है, कोई लिमिट नहीं है। सही है भाई? ठीक है। अब मेरी बात समझना यहाँ पे कि क्या करा कि एक सर्कल है, इस सर्कल पे कोई टेंजेंट है, तो जो टेंजेंट है वो इस यहाँ से कोई रेडियस होगी। क्या है? ये रेडियस है भाई, सर्कल की रेडियस है कि नहीं। इस सेंटर से, इस सेंटर ऑफ सर्कल से अगर मैं कोई लाइन खींचता हूँ तो ये रेडियस होती है, ठीक है ना, सर्कल तक ये रेडियस होती है। तो जो टेंजेंट है वो इस रेडियस से परपेंडिकुलर है। समझिए बात, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ये प्रूफ करवाने के लिए कह रहा है, थ्योरम से ये कहती है कि जो सर्कल का ये जो टेंजेंट है और सर्कल का ये जो रेडियस है, ये टेंजेंट और रेडियस आपस में परपेंडिकुलर है। तो भाई परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री का एंगल। जहां भी आपको परपेंडिकुलर वर्ड दिखे तो आप तुरंत आंखें बंद करो और समझ जाओ, दिमाग खोलो, बिल्कुल खोलो और समझ जाओ कि वहां पे 90 डिग्री का एंगल बनना तय है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर ये कोई लाइन है और ये कोई लाइन है और ये दोनों लाइनें अगर आपस में परपेंडिकुलर हैं तो यहाँ पे 90 डिग्री के दो एंगल बनेंगे। मैं कहता हूँ ये कोई लाइन है और ये कोई लाइन है और ये दोनों लाइन अगर आपस में परपेंडिकुलर हैं तो यहाँ पे 90 की डिग्री के एंगल बनना तय है। तो बस यही कह रहा है कि ये कोई टेंजेंट कोई लाइन है और ये भी रेडियस कोई लाइन है और ये दोनों लाइन है यानी टेंजेंट और रेडियस अगर आपस में परपेंडिकुलर हैं तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। यानी कि हमसे ये कह रहा है कि ये हमारी थ्योरम है, तो हमको इसी चीज़ को आपको समझाना है। तो भाई मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि यहाँ पे इसका कोई मैथमेटिकल प्रूफ नहीं है। जी हाँ, इस थ्योरम का कोई भी मैथमेटिकल प्रूफ नहीं है। ये थ्योरम जो है वो थ्योरेटिकल है, यानी कि आप थ्योरी में से लिख सकते हो लेकिन आप इसे प्रूफ यहाँ नहीं कर सकते। आप इसे प्रूफ, इसका कोई प्रूफ ही नहीं है। तो इसको आपको लिखना कैसे है, मैं एक बार और अच्छे से बता दूं। थ्योरम कतई बेकार की है, मतलब आपके एग्जाम में नहीं आएगी। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो बिल्कुल वीडियो को यहीं पे छोड़ दो, आगे अगली थ्योरम देख लो 10.2। लेकिन अभी आपके काम की थ्योरम नहीं है, बस आप समझ लो होती क्या है, ठीक है ना। तो देखो इसको हम किस तरीके से प्रूफ करेंगे। ओके, तो जैसे कि मान लिया कि अब देखो अगर कोई लाइन अगर कोई रेडियस किसी भी इससे टेंजेंट से 90 डिग्री एंगल बनाती है तो वो जो लाइन होती है सबसे छोटी लाइन होती है पूरे सर्कल की। आपको समझाता हूँ कैसे। मान लिया कि यहाँ पे ये O है, ये P है, ये X है और ये यहाँ पे Y है। ठीक है, क्लियर है? ठीक है भाई, सही है। यहाँ पे भी एरो लगा लो, सही है। अगर मैं इस सेंटर से एक लाइन इस तरीके से खींचता हूँ,
ठीक है ना, और एक और लाइन ऐसे खींचता हूँ, और एक और लाइन ऐसे खींचता हूँ, और एक और लाइन ऐसे खींचता हूँ, मैं इसे नाम दे दूँ, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो ये जो ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी है, ये सब बड़ी होंगी, यानी कि ज़्यादा बड़ी लेंथ होगी, ठीक है ना। और जो ओ पी है, ओ पी रेडियस, ये सबसे छोटी होगी। आपको देखने में लग रहा होगा कि सबसे छोटी है, यानी कहने का मतलब है कि जो रेडियस है, जो टेंजेंट से जो परपेंडिकुलर के एंगल बना रही है, वो सबसे छोटी डिस्टेंस होती है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ओ बी जो है, ओ बी, ओ ए, वो बड़ा है, किससे बड़ा है, ओ पी से बड़ा है, ओ पी से बड़ा है। ये आपको लिखना है, ओ बी जो है, ओ बी वो किससे बड़ा है, वो भी बड़ा है भैया ओ पी से। सबकी कंपेयर हम ओ पी से ही करेंगे, क्योंकि जो ओ पी है वही तो भाई टेंजेंट के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है। हाँ बना रही है। जो ओ सी है, ओ सी है, ठीक है ना, ओ सी है, वो भी बड़ी है। बड़े का मतलब ग्रेटर देन का साइन लगा दिया, बड़ा है, किससे बड़ा है, ये हमारा ओ पी से, ओ पी से बड़ा है ओ सी। फिर हमारा जो ओ डी है, ओ डी है जो हमारा, ये भी हमारा बड़ा है, किससे बड़ा है, ओ डी भैया, ओ डी बड़ा है ओपी से, ओपी से हमारा ओडी भी बड़ा है। तो आप देख रहे हैं ये सारी की सारी लाइनें, पहली लाइन, दूसरी लाइन, ये तीसरी लाइन, चौथी लाइन, ये जो 4 लाइनें हैं जो ओ से निकल के जा रही हैं, सेंटर से निकल के जा रही हैं, सब की सब ओपी से बड़ी हैं। यानी कि जो ओपी है, ओपी है, ओपी इज अ शॉर्टेस्ट, सबसे छोटी है, शॉर्टेस्ट है, समझे कि नहीं, सबसे छोटी है ओपी। अगर ओपी सबसे छोटी है तो इसका मतलब ये हो गया जो ओपी होगी वो परपेंडिकुलर होगी। क्या होगी, परपेंडिकुलर। ये भैया परपेंडिकुलर का सिंबल होता है, आपको परपेंडिकुलर लिखने की जरूरत नहीं, आप ये बना दो बस, बात खत्म। जैसे ग्रेटर देन का सिंबल होता है, ऐसे ये परपेंडिकुलर का सिंबल होता है। जो ओपी है वो परपेंडिकुलर किससे है भैया, एक्स वाई। एक्स वाई हमारी क्या है, एक्स वाई हमारी टेंजेंट है, एक्स से लेकर वाई तक हमारा टेंजेंट है। इसलिए जो ओपी रेडियस है, रेडियस ओपी, वो एक्स वाई जो टेंजेंट है इससे परपेंडिकुलर है। तो बस हमको यही प्रूव करना है। यहाँ लिख दो हैंस, क्या लिख दो यहाँ पे, हैंस, बस खत्म क्वेश्चन। कोई थ्योरी नहीं लिखनी, ठीक है ना। आप अपने एग्जाम, आपकी बुक उठा के देखो, जो थ्योरम 10.1 है वो कितनी लेंथी दे रखी है। मैंने आपको बहुत आसान तरीके से समझा दी। जो जितनी भी लाइन आप यहाँ से ड्रॉ कर लो, कोई भी ड्रॉ कर लो, एक ये ड्रॉ कर लो, एक ये ड्रॉ कर लो, एक ये ड्रॉ कर लो, सबकी सब बड़ी होंगी। और ओपी जो होगी, ओपी वो सबसे छोटी होगी। इसलिए ऑलवेज यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। और इस पॉइंट को कहते हैं क्या है, इस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कहते हैं। ओके, इस पॉइंट को कहते हैं जहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है रेडियस और टेंजेंट से, इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो यही है आपकी थ्योरम 10.1। अब बढ़ते हैं थ्योरम 10.2 की तरफ। ओके, चलिए बात करते हैं थ्योरम 10.2 की। और थ्योरम 10.2 आपकी स्क्रीन पे ये रही। देखिए थ्योरम 10.2 में ये कह रहा है कि किसी सर्कल पर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से, जो P है हमारा, ये हमारा एक्सटर्नल पॉइंट है। एक्सटर्नल पॉइंट का मतलब होता है बाहरी पॉइंट। मतलब अगर हमारा कोई सर्कल है इस तरीके का, जो ये अंदर की पॉइंट होते हैं वो होते हैं इंटरनल, अंदर के। और जो बाहर के जो पॉइंट होते हैं, ये सब बाहर के, कोई कहीं पे भी ले लो, ये सब होता है एक्सटर्नल। तो ये एक्सटर्नल है और ये इंटरनल है। यही होता है एक्सटर्नल बाहर के पॉइंट, इंटरनल अंदर के पॉइंट, सही है ना। तो यही होता है। तो यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी सर्कल पर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर 2 टेंजेंट बनाई जाए, तो देखो भैया ये हमारा सर्कल है, ये हमारा सर्कल है, ठीक है, सर्कल है, और ये एक्सटर्नल पॉइंट ले लिया। तो इस एक्सटर्नल पॉइंट से अगर सर्कल पर 2 टेंजेंट ऐसे करके बनाई जाए, तो वो दोनों टेंजेंट आपस में इक्वल होती हैं। यही कहती है हमारी थ्योरम 10.2। यानी कि ये मान लिया है हमारा P, ये है Q और ये है R। तो जो ये हमारा पी क्यू है, P से लेके Q तक, और जो P से लेके R तक है, ये आपस में बराबर होगा, इक्वल होगा। अगर मैं कह दूँ PQ 10 है तो PR भी 10 होगा। अगर ये दोनों टेंजेंट जो है वो एक कॉमन पॉइंट, यानी किसी एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ करी जा रही हैं, खींची जा रही हैं, तभी ऐसा हो सकता है। तो देख रहे हो कि यहाँ पे इस पॉइंट से दोनों टेंजेंट जा रही हैं, तो यानी कि दोनों टेंजेंट इक्वल होंगी। यही हमें कहते हैं थ्योरम 10.2। तो हमको यही चीज़ प्रूफ करनी है, हमें यही चीज़ प्रूफ करनी है। क्या प्रूफ करना है, हमको प्रूफ करना है, तो टू प्रूफ, हमको क्या प्रूफ करना है, हमको प्रूफ करना है कि जो हमारे टेंजेंट है पी क्यू, कौन सी टेंजेंट है पी क्यू, इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, पी आर के इक्वल होगी। सही है, पी क्यू जो होगी वो पी आर के इक्वल होगी। दोनों टेंजेंट है, क्योंकि टेंजेंट क्या होती है, जो किसी भी सर्कल को टच करते हुए जाए। तो ये जो है इस तरीके से टच कर रही है इसको, तो ये दोनों हमारी टेंजेंट है। क्या है, हमारी टेंजेंट है भैया। ये समझते रहे ना, जो नहीं कि टेंजेंट ऐसे ही जाए, ये भी टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है, लेकिन टेंजेंट ये भी है, इस तरीके से यहीं तक जा रही है, यहीं तक जा रही है, मतलब टच होनी चाहिए, बस वही होती है हमारी टेंजेंट। तो ये सब हमारी टेंजेंट है, ठीक है। हमको यही चीज़ प्रूफ करनी है, जो पी क्यू है वो पी आर के इक्वल है। देखो कैसे प्रूफ करेंगे, हमें पता है अच्छे से, यहाँ पे होता है हमारा सेंटर। क्या होता है, सेंटर। तो सेंटर से आप इन दोनों टेंजेंट को मिला दो, मिल गया।
तो देखो भैया ये जो पॉइंट मिले हैं, ये पॉइंट और ये पॉइंट, इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अभी मैंने आपको समझाया था पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कि रेडियस, ये हमारी रेडियस है, इसको ओ ले लो, जो ओ क्यू है वो रेडियस है और जो ओ आर है वो भी रेडियस है, ठीक है ना। रेडियस से जो टेंजेंट होती है वो पेरिपेंडिकुलर होती है। तो पेरिपेंडिकुलर का मतलब मैंने क्या बताया था, 90 डिग्री का एंगल। जहाँ भी ये पेरिपेंडिकुलर वर्ड आ जाए ना, आप वहाँ पे आंखें बंद करके लिख दो 90 डिग्री, बात खत्म। तो यहाँ पे ये होगा 90 डिग्री का एंगल और यहाँ पे ये भी होगा 90 डिग्री का एंगल, ठीक, ये बात क्लियर है। अब क्या कर दो, ज्वाइन कर दो। एक चीज़ आपको करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, ज्वाइन। क्या ज्वाइन करना पड़ेगा आपको, पी ओ। तो पी से लेके ओ को ज्वाइन कर दो, तो ज्वाइन पी ओ, ये लिख देना भाई, ठीक है ना। ज़्यादा मैं थ्योरी लिखवाता नहीं है, थोड़ी लिखवाता हूँ, वो इंपॉर्टेंट होती है, वो लिखनी पड़ेगी आपको, ठीक है। तो पी और ओ को ज्वाइन कर दो। अब देखो हमको कैसे ये चीज़ प्रूव कर सकते हैं कि जो पी क्यू है वो पी आर के इक्वल है। कैसे प्रूव कर सकते हैं, आपने 9th क्लास में चैप्टर 7 ट्राइंगल में एक चीज़ पढ़ी होगी, कॉन्जरेंसी ऑफ ट्राइंगल। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, सही बताओ। अगर नहीं पढ़ा तो घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि इस वीडियो में मैंने कॉन्जरेंसी ऑफ ट्राइंगल को पूरा एक्सप्लेन करा है, क्वेश्चन भी करवाए हैं, ठीक है ना। तो आधे घंटे की वीडियो है, इसको देख लो जाके, तो आपको कॉन्जरेंसी पक्की हो जाएगी, ये मेरी गारंटी है आपसे। आपको कॉन्जरेंसी में फिर कभी जिंदगी में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। आप एक बार देख लो जाके इस वीडियो को, आपको कॉन्जरेंसी बिल्कुल पक्की हो जाएगी, क्योंकि इसमें कॉन्जरेंसी लगने वाली है। तो मैं लगवाऊँ, तो मैं उम्मीद है कि आपने वीडियो देख ली होगी, ठीक है ना। आपको कॉन्जरेंसी आती है तभी मैं यहाँ पे लगवाने वाला हूँ। तो कॉन्जरेंसी हमेशा दो फिगर के बीच में लगती है, यानी कि दो ट्राइंगल्स के बीच में लगती है। तो यहाँ पे देखो पहला ट्राइंगल है हमारा पी ओ क्यू। कौन सा ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल पी ओ क्यू, ठीक है ना। एंड ट्राइंगल है पी ओ क्यू, ये छोटा वाला ये ट्राइंगल। दूसरा ट्राइंगल है पी ओ आर, बताओ है कि नहीं, इन ट्राइंगल पी ओ आर, दो ट्राइंगल है हमारे पास। इन दोनों ट्राइंगल को हम कॉन्जरेंस प्रूफ कर दें तो CPCT की हेल्प से ये दोनों अपने आप ही इक्वल हो जाएंगे। तो हमारा काम है कि इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्जरेंस प्रूफ करना, एक तो ये ट्राइंगल और दूसरा ये ट्राइंगल, ठीक है ना। चलो इसको प्रूफ करके देखते हैं। देखो भाई, हमको देखना है कि कौन कौन सी साइड है और कौन कौन से एंगल आपस में इक्वल है। तो हमने एक चीज़ देख ली कि इस वाले छोटे वाले ट्राइंगल में यहाँ पे भी 90 डिग्री बन रहा है और इस वाले ट्राइंगल में यहाँ पे भी 90 डिग्री बन रहा है। तो यानी इस वाले ट्राइंगल का 90 डिग्री और इस वाले ट्राइंगल का 90 डिग्री आपस में इक्वल है, बराबर है। तो हम लिख सकते हैं एंगल कौन सा एंगल है, ये एंगल क्यू। इसको लिखेंगे कैसे, इसे लिखेंगे PQO। क्या लिखेंगे, एंगल PQO, समझे कि नहीं। बीच में क्या है, बीच में Q है और Q पे बन रहा है एंगल। P और O आप आगे पीछे कर सकते हो, लेकिन Q आगे पीछे नहीं कर सकते। तो ये किसके इक्वल है, PQO, ये है R के इक्वल। तो इसको लिखेंगे क्या, PRO। क्या लिखेंगे, एंगल PRO। बीच में R है, R पे एंगल बन रहा है, P और O को आगे पीछे कर दो, लेकिन R अपनी जगह पे रहेगा। तो इसका रीज़न लिखेंगे, यहाँ पे रीज़न में लिखते हैं ईच 90 डिग्री, ये दोनों इक्वल हो गए, ठीक है। और क्या देखो इक्वल है, हमको एक चीज़ दिखी, जो OQ है इस सर्कल की, इस वाले ट्राइंगल में जो OQ है और इस वाले ट्राइंगल में जो OR है वो भी तो इक्वल हुए। कैसे, सोचो कैसे, रेडियस है सर्कल की भैया ये दोनों, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। तो हम लिख सकते हैं कि इस ट्राइंगल में देखो, इस वाले ट्राइंगल में जो OQ है, ठीक है ना, OQ इज इक्वल टू, और इस वाले ट्राइंगल में OR, इस वाले ट्राइंगल में OR आपस में इक्वल होंगे। रीज़न है रेडियाई। क्या है रीज़न, रेडियाई का मतलब रेडियस होता है, ठीक है ना, रेडियाई, बस खत्म, बस और नहीं कुछ लिखना, रेडियाई लिख दो बस, ठीक है, क्लियर, ओके। अब देखो दो चीज़ें मिल गई, एक तो हमें एंगल मिल गया, एक हमें मिल गई साइड। एक और चीज़ ढूंढो क्या इक्वल है, तीन चीज़ें चाहिए होती है भैया, तीन होते हैं क्राइटेरिया। मैंने अपने वीडियो में हर चीज़ समझाई है, नहीं देखी तो देख लो, लिंक ऊपर मिल जाएगा, ओके, ठीक है। अब तीसरा देखो एक चीज़ हमने नोटिस करी कि इस वाले ट्राइंगल को POQ को और POR इस वाले ट्राइंगल को, ये जो PO है वो जोड़ रहा है कि नहीं जोड़ रहा है। अगर आप इस ट्राइंगल को अलग बनाओ और इस ट्राइंगल को अलग बनाओ, जो PO है वो दोनों ट्राइंगल का कॉमन है। बताओ भाई, अगर मैं इसको बीच से हटा दूं इस लाइन को, तो ना ही ये ट्राइंगल बनेगा और ना ही ये ट्राइंगल बनेगा। जो PO है वो दोनों ट्राइंगल का कॉमन है, यानी कि ये जो PO है वो दोनों ट्राइंगल को जोड़ रहा है, मिला रहा है। तो हम ये लिख सकते हैं कि जो PO है वो इक्वल है PO के, और रीज़न लिखेंगे कॉमन। क्या रीज़न लिखेंगे, कॉमन। तो देखो भैया इसमें हमारा कौन सा क्राइटेरिया लगा, क्योंकि क्राइटेरिया लिखना बहुत ज़रूरी है। तो देखो कौन सा लगा, एक तो हमारा राइट एंगल मिला हमें। क्या मिला, राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री का एंगल होता है राइट एंगल, ठीक है। 90 के सामने क्या होता है, ये 90 के सामने होता है हाइपोटेनियस। अगर राइट एंगल है तो जब भी 90 डिग्री का एंगल मिले तो उसके सामने जो भी साइड है उसको कहते हैं हाइपोटेनियस। तो जो PO है वो हमारा हाइपोटेनियस है। तो PO हमारा क्या हो गया, हाइपोटेनियस, H फॉर हाइपोटेनियस, ठीक है, हाइपोटेनियस हो गया। बचा ये OR और OQ, OR और OQ, ये क्या है, ये हमारी साइड है। क्या है,
साइड। तो इसमें लग गया हमारा क्राइटेरिया राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। राइट एंगल ये हाइपोटेनियस और ये दोनों हमारी साइड। तो राइट एंगल ये दोनों, ये हाइपोटेनियस और ये साइड। तो यानी कि RHS रूल से ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस है। तो फिर से ये दोनों ट्राइंगल लिख दो। ट्राइंगल POQ या PQO एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं, ट्राइंगल को आगे पीछे लिख सकते हो। ट्राइंगल POQ, चलिए यार, POQ इज कॉन्ग्रुएंट टू, ये कॉन्ग्रुएंट टू का साइन होता है, कॉन्ग्रुएंट इक्वल टू के आगे ऊपर से घुमा दो तो कॉन्ग्रुएंट टू का साइन हो गया, ठीक है ना। ट्राइंगल POR के इक्वल है रीजन बाई RHS रूल। RHS रूल मतलब राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। ये राइट एंगल है 90 डिग्री का, इसके सामने हाइपोटेनियस और दोनों में से कोई भी साइड यही साइड होती है। तो राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, ये तो कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो गया। अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस हैं तो इसके तीनों एंगल इक्वल होते हैं और तीनों साइड इक्वल होती हैं। तो इस वाले ट्राइंगल का PQ इक्वल होगा इस वाले ट्राइंगल के PR से, क्योंकि भैया अगर दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस है तो ये दोनों साइडें भी इक्वल होंगी, ये एंगल भी इक्वल होंगे, ये एंगल भी इक्वल होंगे, ये एंगल तो है इक्वल, ये तीनों सब कुछ बराबर होगा, ठीक है ना। तो ये वाली साइड इसके इक्वल होगी। रीजन क्या लिखते हैं? रीजन लिखते हैं CPCT की फुल फॉर्म होती है करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल। करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल, बस। तो ये हमारा हो गया प्रूव्ड। बताओ हो गया कि नहीं? देख लो, यही चीज़ प्रूफ करवा रहे तो देख लो यही चीज़ प्रूफ हो गई। तो यानी कि ये टेंजेंट और ये टेंजेंट इक्वल है। तो ये थ्योरम तो हो गई, प्रूफ करने को इंपॉर्टेंट है भैया, पेपर में आती है, तो इसको बिल्कुल पक्का कर लो। पहली बात तो ये, ठीक है ना। और एक चीज़ और कि अगर किसी भी सर्कल पर किसी एक कॉमन पॉइंट से, एक्सटर्नल पॉइंट से अगर दो टेंजेंट खींची जाए तो आपस में इक्वल होती है। इस चीज़ को याद रखना क्योंकि क्वेश्चंस में बहुत अप्लाई होने वाली है, ठीक है ना। तो अगली वीडियो में मैं आपको अगली एक्सरसाइज 10.1 पूरी करवाने वाला हूँ। तो यार अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं करा है तो यार जरूर कर लेना, बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आप चाहो तो मेरा इंस्टाग्राम पर भी पीछा कर सकते हो, मैथ्स फ्यूचर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।